Hello students, this is class 7th and now we are going to start our further topic of heat. That means chapter number 1st, which name is heat and which is taken from physics. So today's our first topic is change in the physical state of the object. जो फिजिकल स्टेट है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो किस तरीके से चेंज होती है तो उसे ही हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है. सो स्टूडेंट्स आपके सामने एक ये इमेज बनी हुई है जहाँ पे हम लोग एक वर्ड देख रहे हैं सब्लिमेशन, ठीक है. देन हम लोग देख रहे हैं मेल्टिंग, फिर देख रहे हैं एवेपोरेशन, फिर यहाँ पे दिख रहा है डिपोजिशन, फ्रीजिंग एंड कंडेंसेशन. तो इससे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो स्टेट्स है वो क्या है, मतलब कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की फिजिकल स्टेट है और उसकी जो कंडीशन है वो किस तरीके से चेंज होती है, तो इसे हम लोग देखते हैं. सो नाउ लेट्स रीड. सो हीट कॉजिंग चेंज इन अ स्टेट ऑफ मैटर. जो हीट है, हीट के वजह से अगर कोई मैटर चेंज होता है तो इसे ही क्या कहा जाता है, हीट कॉजिंग चेंज. अच्छा, बिफोर गोइंग देयर लेट्स डिस्कस अबाउट इट. इफेक्ट ऑफ हीट. जो हीट होता है उसका इफेक्ट क्या होता है. ऑफकोर्स हम सबको पता है कि जो हीट है उसका इफेक्ट क्या होगा. हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा एंड टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जहाँ भी उसके आसपास की जो फिजिकल स्टेट ऑब्जेक्ट्स है उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस आने लगेंगे. सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस कैंडल. ओके, सो यहाँ पर हम लोग ने एक कैंडल को लाइट किया, उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल जल रही है. जलने के बाद इसमें हीट आया. हीट आने के बाद क्या हो रहा है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया. अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया तो जब बाद में उसकी जो कंडीशन हो गई वो किस तरीके से हो गई, इस तरीके से हो गई. मतलब कि ये जो कैंडल है इसका जो वैक्स है वो कम्प्लीटली क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेल्ट हो गया. मेल्ट होने के साथ साथ वो क्या हो गया, उसका जो फिजिकल स्टेट था जो एक सॉलिड फॉर्म में था वो क्या होने लगा, मेल्टिंग फॉर्म में आ गया. और फर्स्ट में यानी फिर जहाँ पर भी आप लोगों ने उसे खड़ा किया था वो क्या हो गया, पूरा मेल्ट हो गया. तो ये होता है इफेक्ट ऑफ हीट. मतलब कि हीट की वजह से कौन कौन से चेंजेस आएंगे, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस आ जाएगा. ओके, पहले वो सॉलिड था तो अब लिक्विड हो गया. उसी तरीके से चेंज इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. पहले ये इस टाइप से था, अब इस टाइप से हमको मिल गया तो उसकी साइज में भी चेंज आ गया. चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. पहले जब हम लोग ने कैंडल को जलाया नहीं था, लाइट नहीं किया था, तब हम अगर कैंडल को हाथ लगाते तो इसका टेम्परेचर कुछ और था. अब अगर हम ये मेल्टेड वैक्स को हाथ लगाएंगे तो अब इसका टेम्परेचर कुछ और होगा, है ना. तो इस तरीके से जो हीट रहता है इसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है. ओके, नाउ अब हम लोग अपने मेन टॉपिक में आते हैं जो कि क्या था, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फिजिकल स्टेट है वो किस तरीके से चेंज होता है. सो वन बाय वन हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर से देखते हैं कि ये होता क्या है. मेल्टिंग. एक्चुअली अगर मैं बोलूँ कि बर्फ का, आइस का पिघलना मेल्ट होना कहलाता है तो ठीक है, हाँ ये तो मेल्ट होना कहलाता है, बट हमको इसको साइंस की लैंग्वेज में भी तो जानना है कि ना, ये किस तरीके से मतलब कि इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दी गई है. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रीड. ओके, सो व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड. जब भी कोई जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको हीट किया जाता है या फिर जब टेम्परेचर अब इसको जरूरी नहीं कि हम पूरी बर्फ को जलाते हुए बैठे हैं ना, तो इसका हीट का मतलब यहाँ से क्या है कि टेम्परेचर का बढ़ना. ओके, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर का बढ़ना, इसी को हीट बोल दिया जाता है. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है इट मे मेल्ट टू फ्रॉम लिक्विड. तो ये क्या होने लगती है, मेल्ट होने लगती है. और किस फॉर्म में आने लगती है, लिक्विड फॉर्म में आने लगती है. ओके, किस फॉर्म में आने लगती है, लिक्विड फॉर्म में आने लगती है. तो इसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट से लिक्विड फॉर्म में आना ही मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आइस चेंज इनटू वाटर ऑन हीटिंग, द रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग. जैसे कि जो आइस है वो क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मेल्ट होते जा रही है और लिक्विड बनते जा रही है, तो इसे ही मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है. अब इसी का रिवर्स फॉर्म क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा. रिवर्स फॉर्म मतलब कि अपोजिट फॉर्म. मेल्ट होना मतलब कि बर्फ से, आइस से लिक्विड बनना, एंड अपोजिट या फिर रिवर्स फॉर्म क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि लिक्विड से बर्फ बनना, आइस बनना, वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने 2 पॉइंट समझ लिए. फर्स्ट इज मेल्टिंग एंड सेकंड इज फ्रीजिंग. क्या होता है नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, वेपोराइजेशन के बारे में समझते हैं. वेपोराइजेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है. वेपर मतलब क्या होता है, भाप बनना या फिर गैस बनना. जब ये वाटर है इसे जब गर्म किया जाएगा, जैसे जो ये देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दिख रही है, इसे ही इवेपोरेशन कहा जाता है. मतलब कि लिक्विड से
ये इवेपोरेशन होता है, सन की हीट बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जितना भी जो आसपास का पानी है हम लोग देखते हैं ना वो सूख जाता है। तो सूख के क्या होता है, वो वेपर बन के ऊपर चले जाता है, बादल बन जाता है वो, और फिर हमको किस फॉर्म में मिलता है उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे डिपोजिशन करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी कंडेंसेशन फॉर्म में वो हमको रिवर्स मिल जाता है और बारिश हो जाती है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को क्या देखना है, इवेपोरेशन, मतलब कि जो पानी है वो भाप कैसे बनता है, एयर कैसे बनता है, गैस कैसे बनता है। सो नाउ लेट्स रीड। When a liquid is heated, it change into the vapor. जब लिक्विड है उसे हीट किया जाता है और जो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये जो लिक्विड है जब इसे हीट किया जाएगा, अब यहाँ पे हीट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आग जलाऊं और तभी ये हीट हो। ओके, हीट करने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होना। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना स्टूडेंट्स, तो ये जो लिक्विड है वो क्या बनना शुरू हो जाएगा, एयर बनना शुरू हो जाएगा, वेपर बनना, साइंस की लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाएगा, वेपर। तो ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है या वेपोरेशन कहा जाता है। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसी का जस्ट अपोजिट रिवर्स पॉइंट क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। पानी जो बादल बन गया है अब, ओके, कंडेंस हो गया है, तो अब वो जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो फिर ये हमें कंडेंसेशन मतलब कि फिर से रेन के रूप में वापस लैंड में आ जाते हैं। तो इसका जो रिवर्स फॉर्म है वेपोरेशन का वो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट बुलेट पॉइंट में क्या लिखा है। समटाइम्स व्हेन सॉलिड हीटेड इट एब्जॉर्ब्स हीट सो क्विकली, मतलब कि जो सॉलिड है वो क्या होता है, गर्म होके एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी हीट को, एंड क्विकली and so quickly that a direct change from solid to vapor without passing through the liquid state। देखो इस चीज को मैं इमेज से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे सब्लिमेशन वाली प्रोसेस है। ओके, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जो सॉलिड फॉर्म है, कभी कभी ऐसा होता है कि टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या कर लेता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये मेल्टिंग यानी कि लिक्विड में ना बदलते हुए वो डायरेक्टली क्या हो जाता है, गैस बनने लगता है। ठीक है, ये जो आइस है ये लिक्विड में ना कन्वर्ट होते हुए डायरेक्टली किस फॉर्म में चला जाता है स्टूडेंट्स, गैस बनने लगता है। तो ये इसी डायरेक्टली जो गैस बनता है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। आइस दो तरीके से अपनी जो फिजिकल स्टेट है उसको चेंज करता है। पहले तो वो मेल्ट होता है और वाटर बनने लगता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो इसे ही हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बट जब आइस मेल्ट न होते हुए डायरेक्टली गैस फॉर्म में चला जाए तो इसे ही क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, सब्लिमेशन बोला जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको इस इमेज के थ्रू। सो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ड्राई आइस मोथ बॉल्स आर हीटेड दे फॉर्म्स वेपर्स। जैसे जो ड्राई आइस होती है ना स्टूडेंट्स, वो जब हम उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड न बनते हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है और इसे ही क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दिस हीट लॉस में ऑल्सो चेंज इन फिजिकल स्टेट। मतलब ये वही बोल रहा है जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन हीट इज लॉस्ट अ गैसियस ऑब्जेक्ट, जो हीट है वो अपने गैसियस ऑब्जेक्ट को लॉस्ट कर देती है, इट मे चेंज टू लिक्विड, और वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कंडेंसेशन क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे इसको इस इमेज के थ्रू समझते हैं। जब भी जो कोई लिक्विड है जब भी जो यहाँ पे जो वेपर है, ओके, ये जो वेपर है वो कूल होने के बाद डायरेक्टली जो हम लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, ये जो गैस है वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा है, मतलब कि ये ठंडा हो रहा है, यहाँ पे गैस बन रहा है, बादल जो हो रहे हैं वो वहां पे ऊपर में ठंडे हो रहे हैं, हैवी हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं और हैवी हो जा रहे हैं, और हैवी होने के बाद ये अपना वेट यहाँ पे नहीं संभाल पा रहे ऊपर में, दैट्स वाई वो बारिश के रूप में हमारे पास नीचे आ रहे हैं। और इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन कहा जाता है। समझ में आया आपको, इसी को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। तो यही वो बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि कंडेंसेशन जो है उसे क्या बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर आर कोल्ड,
देखिए जब जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में कोल्ड हो जाता है एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब कि ये जो बादल है बहुत ज़्यादा जब ठंडे हो जाते हैं तो वी गेट रेन ड्रॉप्स, तो हमें किसके रूप में मिलते हैं, ये रेन ड्रॉप्स के रूप में मिलते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसे ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन बोला जाता है। नाउ आई एम टर्निंग द पेज एंड देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है। सो व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, जब जो लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इट चेंज इनटू सॉलिड, और ये सॉलिड में चेंज होने लगता है। तो इसे ही अब हमको पता है जो लिक्विड है, अगर हम लोग फ्रीजर में भी पानी रखते हैं तो वो पहले बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और उसके बाद एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जिससे ही हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आइस बोलते हैं। ओके, तो इसे ही फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है, इसे ही फ्रीजिंग बोला जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट में देखते हैं डिपोजिशन क्या होता है। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इमेज में देखते हैं कि डिपोजिशन के बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे। सो डिपोजिशन कहाँ पे है, देखिए ये है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो बादल है ये बारिश के रूप में ना मिलते हुए डायरेक्टली बर्फ के रूप में हमको मिल रहे हैं, जैसे ओले वगैरह आपने देखे होंगे ना, वही चीजें। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, जो बादल है वो इतने ज्यादा कूल हो जाते, इतने ज्यादा ठंडे हो जाते हैं कि वो रेन के रूप में न टपकते हुए डायरेक्टली सॉलिड के रूप में टपक रहे हैं, फर्श में, लैंड में, ओके, सरफेस में, अर्थ में। तो इस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, डिपोजिशन बोला जाता है, कि विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड द चेंज इन द डायरेक्टली इन आइस फॉर्म और इन सॉलिड फॉर्म, सो इट्स दैट कंडीशन इज कॉल्ड द डिपोजिशन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है, कि वो जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं। तो देखते हैं, समटाइम्स वेपर गेट्स कूल, जो वेपर है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, सो क्विकली दे डायरेक्ट चेंज फ्रॉम द वेपर स्टेट टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। ओके, तो ये बिना लिक्विड स्टेट में जाए वेपर में, ये जो वेपर है, जो ठंडी सी वेपर है, वो एक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होके नीचे गिर जाती है, और उसे ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, डिपोजिशन या प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, एट हाई अल्टीट्यूड वाटर वेपर्स पार्टिसिपेशन टू फॉर्म स्नो, जैसे जो स्नो रेन होती है ना, तो ये डिपोजिशन प्रोसेस का ही फॉर्म होता है। तो इसे ही प्रेसिपिटेशन एंड डिपोजिशन कहा जाता है। सो होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट जो आज का टॉपिक था। ठीक है, वंस अगेन अगर आप लोग जो वीडियो है उसे रिकॉल करेंगे, देखेंगे, तो आप लोगों को ये चीज़ें और अच्छे से बाय हार्ट हो जाएगी। So students, I'm stopping here. See you soon with the next topic of the same chapter. Till then, take care. Bye bye.